एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अमनिहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से 2:38 की तरफ रवा दवा हैं। बहुत कुछ आप हजरात ने समाअत ही फरमा लिया, बहुत कुछ समाअत फरमाना बाकी है। आपने इससे पहले उस्ताजुल उलमा महबूबे खानकाहे हशमतिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़त हनफी साहब हशमती, उनसे भी खिताब समाअत फरमाया और शेखुल हदीस अल जामियतुल हशमतिया मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला हशमती, हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब हशमती मेरी निगाहें देख रही हैं। अगिया से हमारे मौलाना हामिद साहब हशमती वो भी बैठे हैं। महनमन से आए हुए हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब हशमती और अल जामियतुल हशमतिया के एक बहुत पुराने मुदर्रिस मुफ्ती व शेखुल हदीस गुलाम मुर्तज़ा साहब हशमती, दीगर नबीर गानी शेर बैशे सुन्नत यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। बहुत कुछ समाअत फरमा लिया और कुछ मैं भी आपके सामने देर के लिए हाजिर आया। कुछ मैंने अशार लिखे थे, पहले वो सुना दूँ फिर उसके बाद गुफ्तगू हो जाए। जरा जोर से कह दो, मलाइका जो अजाब वाले, मलाइका जो अजाब वाले सरों पे पहुँचे तो लोग समझे। मलाइका जो अजाब वाले सरों पे पहुँचे तो लोग समझे कि जब समझने के फायदे ही न काम आए तो लोग समझे, कि जब समझने के फायदे ही न काम आए तो लोग समझे। एक हदीस पाक आपके जहन में होगी, आका ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुनो, उकूल इंसान के होश गुम थे तो खुद ही बोले खुदा के मजहर। उकूल इंसान के होश गुम थे तो खुद ही बोले खुदा के मजहर। सिवा खुदा के ऐ यार मुझको कोई न समझे तो लोग समझे। सिवा खुदा के ऐ यार मुझको कोई न समझे तो लोग समझे। खुदा के बंदे जो कह रहे थे कोई न माना कोई न समझा, मगर जो नूह और लूत वाले अजाब झेले तो लोग समझे। एक शेर सुनिएगा मनक़बत का, मचा का महशर में गुल के देखो हुजूर आए हुजूर आए। जरा जोर से, मचा का महशर में गुल के देखो हुजूर आए हुजूर आए। निदाए आई शबीह आका हुसैन आए तो लोग समझे। निदाए आई शबीह आका हुसैन आए तो लोग समझे। अशार तो ज्यादा हैं लेकिन मैं आया आपके सामने एक शेर सुनाऊं। अल्लाहु अकबर। वो चादरों के वो लंगरों के खिलाफ थे तो कोई न बोला, वो लोग अब के ईद कुर्बान फजूल बोले तो लोग समझे। अब सुनिएगा कि मैंने बहुत कुछ माक़बल के महनामे देखे जिसमें सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुसामुल हरमैन, वो एक जो आला हजरत लेकर आए तस्दीक़ात उलमाए हरमैन तय्यबैन से, और जो कमरे वहाबियत टूटी थी और उसको चलने के लिए भी मजबूर हो गई। यानी वो हुसामुल हरमैन जो सरकार आला हजरत लेकर आए, और जब हुसामुल हरमैन की बात आ ही गई है तो करम सरकार शेर बैशे सुन्नत का याद दिला दूं। उलमाए हरमैन तय्यबैन से वहाबियत देवबंदियत के अकायदे कुफरिया पर तस्दीक़ात जो लाए वो सरकार आला हजरत है। और हिंदुस्तान
सुन्नत की। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर आपको सुनाऊं मैं आपको, माशाअल्लाह, कि नमाज और रोजे की आड़ में जो नबी की तौहीन कर रहे थे, नमाज और रोजे की आड़ में जो नबी की तौहीन कर रहे थे, रजा ने हरमैन से फतावा मंगा के छापे तो लोग समझे, रजा ने हरमैन से फतावा। अब आ जाइए बारगाहे शेर पेश सुन्नत के। लिबास भेड़ों का भेड़िए हैं, कोई न माना तो गुलफतह ने। लिबास भेड़ों का भेड़िए हैं, कोई न माना तो गुलफतह ने। जो दिन दहाड़े लिबास उनके उतार डाले तो लोग समझे, जो दिन दहाड़े लिबास उनके उतार डाले तो लोग समझे। हुजूर मासूम मिल्लत बताए कुतबे ज़मन रहे थे कि किश्ते इस्लाम को बचाओ, मगर गधों ने जो खेत आधे उजाड़ डाले तो लोग समझे। है फर्ज फारा जगाते रहना, ये क्या के हाथों को मलते फिरना। सुना है हमने तिजोरियों के खुले जो ताले तो लोग समझे, सुना है हमने तिजोरियों के खुले जो ताले तो लोग समझे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज हम और आप उर्स सरापा कुछ सरकार शेरपेश सुन्नत के उर्स में हाजिर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती हुजूर नासिर मिल्लत फरमा रहे हैं और एक तरफ बैठे हुए हुजूर शेर हिंदुस्तान भी हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और अगरचे हम में हमारे दरमियान बज़ाहिर नहीं, लेकिन निगाहे कीमिया वो शनाख्त जानती है, निगाह जानती है जो बातिन को देखती है कि सरकार हुजूर मासूम मिल्लत का फैजान भी यहाँ पर जारी है। वो सरकार मासूम मिल्लत अल्लाहु अकबर, जिन्होंने सरकार शेर पेश सुन्नत के तरीके और उनके रास्ते पर जो आपने लोगों को गामजन फरमाया, आप आओ मैं आपको लिए चलता हूँ। ये गोंडा बस्ती का इलाका है, इसके गिरदो नवा के अंदर गांव गांव हो या करिया करिया हो, करम सरकार आला हजरत का, अताएं सरकार शेर पेश सुन्नत की, करम हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही हजरत कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला हशमती रफीक देरीना हुजूर मासूम मिल्लत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तो गोंडा बस्ती के अंदर पैसा आ गया है, आज तो लोग सेठ हो गए हैं, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, हुजूर मासूम मिल्लत हो या हुजूर नासिर मिल्लत हो या हुजूर शेर हिंदुस्तान हो, इन शहजाद गाने मजहरे आला हजरत ने वो जो ईमान की खेती को सैराब किया है। तुम्हारे पास पैसे ना थे, लेकिन चल चल कर तुम्हारे ईमान की हिफाजत करी है, ईमान की सियानत करी है। मैं कहना चाहता हूँ, हकीकत ये है, एहसान होता होगा लोगों का पैसा देने पर, एहसान होता होगा लोगों का रुपया देने पर, लेकिन इन शहजाद खान का ये एहसान है, इन्होंने तुम्हें दौलत ईमान दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत, उर्से हशमती। वाह वाह वाह, जरा जोर से कह दो, सूरह कहफ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुलना या ज़ुल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़ज़ फ़ीहिम हुस्ना। कुरान रब फरमाता है, ऐ ज़ुल क़रनैन, जाओ तुम्हें इख्तियार दिया कि चाहो तो तुम इन आबादी वालों को इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, चाहे तो अज़ाब दे दो, हलाक कर दो, और चाहे इनके साथ भलाई कर लो। कौन है हज़रत ज़ुल्क़रनैन? कौन है? फरमाया कि इनकी नबूवत के अंदर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तरह इख्तिलाफ है। बाद कहा नबी, बाद ने कहा वली। मौलाए कायनात का कौल कि ये वली
बैठे, जरा जोर से कह दो, वो कहां गए वहाबी, वो कहां गए दो बंदी, बोले जो देता रब देता। मैंने कहा देख वहाबी, रब कुरान में कह रहा है हजरत जुल्करनैन अजाब भी देते हैं, अजाब से निजात भी देते हैं रब की अता से। इनका ये आलम है तो सारे नबियों के जो इमाम, जरा लो लीजिए, मुझे तफसीर याद आ गई, तफसीर याद आ गई। फरमाते इसी आयत की तफसीर में उलमा हजरत जुल्करनैन ये कौन थे, कहा कि रब ने जो 4 लोग जो गुजर गए जिनको पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता करी थी, 2 तो ईमान वाले, एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक हजरत जुल्करनैन ही थे, और 2 काफिर, एक बख्त नसर और एक नमरूद। ये 2 काफिर, तवज्जो, ये 2 ईमान वाले, 2 मोमिन जिनको रब ने, मुफस्सिरीन इसी आयत में फरमाने लगे, जिनको रब ने सारी दुनिया पर हुक्मरानी अता फरमाई थी, एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और एक हजरत यही जुल्करनैन है। ये 2 ईमान वाले हैं। मुफस्सिरीन आगे बोले 2 काफिर हैं, एक का नाम नमरूद है, एक का नाम बख्त नसर है। मुफस्सिरीन बोले सुनो, ये 4 तो वो हैं जो गुजर गए, एक और आने वाला है जिसको रब सारी दुनिया पर हुक्मरानी अता करेगा। मैंने कहा कौन? आवाज आई, अहले बैत का एक फर्द है जिसे लोग प्यार से इमाम मेहदी कहते हैं। जरा दो, जाकर कह दो नासबियों से, अंगारे ठंडे हुए हो, हमने फिर से भड़का दिया, फिर से जला दिया। एक और हुसैन पाक और इमाम हसन मुज्तबा का शहजादा आने वाला है और नासबियों के सरों पर वो दुर्रे हुसैनी चलाने वाला है। जरा जोर से, जरा झूम के लीजिए। मैं एक हदीस पाक ही आपको सुनाने लग गया, मेरे जहन में अभी आई, मैं आपको सुनाने लग गया। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आया, ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहल बैती। सुन लो, आका फरमाते हैं कयामत तो नहीं आना है बाबू उस वक्त तक, आका फरमाते मेरी अहले बैत का एक फर्द दुनिया का मालिक ना हो जाए जब तक। लीजिए एक और हदीस पाक इसी के ज़िम्न में सुनाने लग गया। फरमाते हैं अन उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी, फ़क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल महदी मिन इत्रती मिन वुलदे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाती है आका ने फरमाया हजरत इमाम मेहदी मेरी औलाद से होंगे और औलादे हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से होंगे। अहले बैत के ऐसे फुर्सत, हाँ, मैं आपको तफसील, मैं आपको एक हदीस पाक सुनाने लग जाऊं। मैंने अभी सुनाई भी थी हदीस पाक, एक हदीस पाक सुनाऊं, मेरे जहन में कुछ मजमून आया है। जरा जोर से कह दो, जरा झूम के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे जहन में एक मजमून आया, मैं ये भी आपको बता दूं इसी के ज़िम्न में कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अहले बैत किराम के आशिकीन का दबदबा है। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं, वो सच्चे अहले बैत के आशिकीन जो वफादार सहाबा भी हो, जो वफादार हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हो, जो वफादार हजरत फारूक है, और वही अहले बैत के आशिक है ही जिनके एक हाथ के अंदर दामने सहाबा है और एक हाथ के अंदर दामने
क्या बताऊं, मैं आपके कल ही लोगों से अर्ज कर रहा था कि हमने किसी को मारा नहीं है मुफ्ती साहब, हमने किसी को एतबार के हादसे में बहुत लोग मर गए हैं, एतबार के हादसे में बड़े बड़े मर गए हैं, हमने मारा किसी को नहीं। हाँ, बड़े बड़े एतबार के हादसे के अंदर हाँ वो रसीद हो गए हैं। जरा जोर से कह दो, जरा झूम के कह दो। हाँ हाँ, मैं सरकारे आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिसाले का नाम क्या है, रिसाले का नाम भी सुन लो, इराअतुल अदब लिफाज़िलिन नसब। जरा जल्दी जल्दी बोलो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फरमाते हैं या अली, आला हजरत तफसीर को नकल फरमा रहे, या अली अन्ना अव्वला अरबआ यदखुलूनल जन्नता अना व अंता वल हसन वल हुसैन। ऐ अली सुनो, जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, ऐ अली वो पहला मैं हूँगा, आका फरमाते हैं, व अंता दूसरे तुम होगे, वल हसन वल हुसैन और बाकी ये होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पहला आका फरमाते मैं हूँगा, वो अंता है अली दूसरे तुम होगे, वल हसन वल हुसैन तीसरे हजरत इमाम हसन मुज्तबा होंगे, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला होंगे। लेकिन मैंने ये हदीस बयान क्यों करी, मैं आगे जाकर ले जाने लगा आपको। सुनो, फरमाया अव्वलो मन यरिद अलल हौज, पहले वो जो हौज़े कौसर पर आएंगे। जरा जोर से कह दो। आका एक हदीस में फरमाते हैं आदमो व मन दूनहु तहता लिवाई यौमल क़यामा। सुनो, हजरत आदम से लेकर और क़यामत तक जितने ईमान वाले होंगे, कल बरोज़े क़यामत मेरे लिवाउल हम्द, उस हम्द के झंडे के नीचे होंगे। मैं आपको ये बयान करने क्यों लग गया, मैं आपको ये बताने लग गया, जिसे लिवाउल हम्द कहते हैं ना, आम बोलचाल में उसे ही अलम कहा करते हैं। जरा जोर से अब लो सबीले हुसैनी लगाने वालों, मैं एक हदीस सुनाने लग गया, सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मन यरिद अलल हौज़े, पहले जो हौज़े कौसर पर आएंगे, आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत होगी। आगे फरमाते मेरी अहले बैत होगी। लीजिए अहले बैत तो है, सुभान अल्लाह, हम गुलाम, हम अहले बैत के आशिकीन। तवज्जो, आका फरमाते पहले जो है हौज़ पर आएंगे अहलो बैती, वो मेरे अहले बैत से होंगे। सुनो, वमन अहब्बनी मिन उम्मती, और मेरी उम्मत से, मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जो होंगे, वो उसके बाद हौज़े कौसर पर आएंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पहले अहले बैत किराम के अफराद आएंगे, उसके बाद आशिकाने अहले बैत आएंगे। हदीस है ना, हमने बड़ी सबीलें लगाई है, हमने बड़ी सबीलें लगाई है ना, और तुमने बहुत सबीलें पी भी है ना। तो सुनो, एक सबील और भी पीना है, वो जो पियोगे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अरे सुनो, जिसे आबे कौसर, हौज़े कौसर कहते हैं, आशिकीन अपनी जबान में उसको सबीले मुस्तफ़ा कहते हैं, आशिकीन अपनी जबान में उसे सबीले अली कहते हैं, आशिकीन अपनी जबान में उसे सबीले हुसैनी कहते हैं। लेकिन मैं बताने अभी कुछ और लग गया आपके सामने, समझाने कुछ और लग गया आपके सामने। तवज्जो तवज्जो, हमने जब सबील लगाई तो हमने किया क्या, मौलाना हबीब साहब ने अगिया में लगाई,
बोले रुको अभी बटेगी नहीं सबील, सबील बांटने वाले आ जाएंगे पहले। जरा जोर से बोले लाइन लगा लो, सबील बांटने वाले आएंगे तब सबील बटेगी। मैदाने क़यामत आका फरमाते हैं वो जो आबे कौसर बटेगा, बांटने वाले हजरत इमाम हसन होंगे, हजरत इमाम हुसैन होंगे, अहले बैत किराम। लेकिन सुनो, आशिकाने अहले बैत जो है ना वो कश्तिये निजात पर सवार है। कश्तिये, मैंने अभी कहा था, कहां आला हजरत को ले जा रहे हो ना बकार, तुम चाहोगे कि आला हजरत को हम बदनाम कर कर और लोगों के सामने नऊजुबिल्लाह एक गद्दारे अहले बैत की माज़अल्लाह शक्ल में आला हजरत को पेश कर दे, तो ये हशमती अभी जिंदा है, ये हशमती जिंदा है। तुम कहोगे, तुम चाहोगे तो भी नहीं करने देंगे। तुम अहले बैत किराम पर मुंह मारोगे, तुम्हारी तहनदोज़ी के लिए बरेली के इमाम का ये शेर लाएंगे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना। ऐसा बना के पेश कर दिया इन कुशना हिंजारों ने कि आला हजरत माअल्लाह सबसे बड़े दुश्मन अहले बैत माअल्लाह। लेकिन नहीं, इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आला हजरत से बड़ा आशिक अहले बैत मैं नहीं समझता हूँ पिछले 100-150 साल में कोई पैदा हुआ। इतने बड़े आशिक अहले बैत, जरा जोर से कह दो, जरा झूम के कह दो, तो जो हम कश्तिये निजात पर सवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, सुनो, कश्तिये निजात पर हम सवार हैं और उस कश्तिये निजात पर जो हमें वहां तक ले जाने वाले हैं वो बफैज़ाने आला हजरत हुजूर शेर-ए-बेश सुन्नत हैं। जरा जोर से, हुजूर शेर-ए-बेश सुन्नत के शहजाद गान हैं, हुजूर फातह कश्मीर हैं, हुजूर नासिर मिल्लत हैं, हुजूर मासूम मिल्लत हैं, हुजूर मुशाहिद मिल्लत हैं। मैंने सुना था कि कुछ डुप्लीकेट माल मार्केट में मिलने लगा है, तो मैंने सोचा डुप्लीकेट माल बिकने लगा मार्केट में, तो वो इंडियन हुकूमत कहाँ सो रही है, उसको लाना चाहिए, है ना, सीबीआई को लाना चाहिए। तुमने डुप्लीकेट मोबाइल बिकते देखे होंगे, एप्पल का लोगो लगाकर तुमने डुप्लीकेट मोबाइल बिकते देखे होंगे। अरे हमने 2024 में डुप्लीकेट शेरे हिंदुस्तान देख लिया है। हमसे कहने लगे मुफ्ती मनाकिब साहब के आप चाइना का ले मत लेना डुप्लीकेट। मैंने कहा नहीं, सस्ता है यार, ले ले, ऐसे बच जाएंगे। बोले शाम तक चलेगा, डिसमिस हो जाएगा। ज्यादा लोड डालोगे हैंग हो जाएगा, लटक जाएगा। तो सुनो सुनो सुनो, जो शाम तक चले हैंग हो जाए वो चाइना का डुप्लीकेट मोबाइल होता है, और जो डुप्लीकेट शेरे हिंदुस्तान बने हैं, फतावा रज़विया दिखाना समझाना दूर, पढ़ नहीं पा रहा है। सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे,
सुभान अल्लाह, वाह वाह देखो मैंने कहा था ना डुप्लीकेट मोबाइल हैंग हो जाता है, वाह वाह, वो चला पढ़ने फतावा रज़विया हैंग हो गया, बेशक हो गया। जबकि बेचारा तैयारी करके गया था, रट्टा लगा के गया था। अरबी इबारत नहीं थी कि मुफ्ती रियाज धरमकी साहब से कहता हजरत इराक से मुज़य्यन कर दे, नहीं उर्दू थी, उर्दू थी। और उर्दू की जान सुनो, बेहम्दुलिल्लाह बहुत पहले यहाँ से कहा गया था ऐसे नाबकारों के लिए ये शेर क्या, अल्लाहु अकबर, फातह कश्मीर, मासूम मिल्लत, नासिर मिल्लत का एक खादिम काफी हो। हालांकि मैं तो इनसे भी मना करता रहा कि आजकल जो एक बता रहे हैं ना लोग, हम पल्ला, हम पल्ला, हम पल्ला, हमने कहा आपके भी हम पल्ला नहीं है, आपके भी, ये तो आपने कर दिया कि उस जैसे को मुंह लगा लिया, वरना सुनो शेरे हिंदुस्तान और फिर डुप्लीकेट। हमने हमारे तैयार में हजरत एक मिसाल दी जाती है, छुचुंदर के मुंह पे न भाए चमेली, तो छुचुंदरों के मुंह पे चमेली नहीं भाती है। और सुनो, ऐसे सुलाकुल्ली और ऐसे इल्म का नाम लेकर इल्म की अहम को ना जानने वाला जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है, फतावा रज़विया नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे को अगर शेरे हिंदुस्तान कहे तो मैं देखूंगा हिंदुस्तान में शेर बाकी भी है कि सियाबुन फी सियाब, ये भेड़िया भेड़ों का लिबादा पहन के आ गया। अब ये देखो इल्म का जनाजा कहाँ निकल गया है, इल्म का सवाल कहाँ तक हो चुका है। ऐसे अजहल को अब उनके पास कोई माल तो बचा नहीं फैक्ट्री में, तो उसी को सर पर ताजिया बनाए घूम रहे हैं। तो कुछ तो बोल, मुंह खोल, लेकिन सुनो मुंह खोलेगा कैसे, डंडा मुफ्ती खुर्शीद ने कर दिया है। अभी इनसे मोटे मोटे बाबू बाकी हैं, नहीं झेल पाएगा, हम जानते नहीं झेल पाएगा, नहीं है, हाँ हम जानते नहीं झेल पाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने लग गया, एक जमात का वतीरा और तरीका ही ये रहा कि जो फरमाया ना किसी अल्लाह वाले ने कि महफशानत नूर वसक़ुनत, चांद का काम तो है चांदनी करना, वो तो चांदनी करेगा, वो रोशनी फैलाएगा, है ना, लेकिन कुत्ता रोशनी को देखकर भौं भौं करेगा। सुनो, अल्लाह वाले ने कहा था चांद का काम चांदनी करना है, बेहम्दुलिल्लाह सरकार शिरबे सुन्नत का इल्म फज़ल का वो सूरज वो चमक रहा है, वो दमक रहा है। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था वो सूरज छुप गया, वो सूरज छुप गया, मौजूद है उसकी किरण अब भी, वो सूरज छुप गया मौजूद है उसकी किरण अब भी, मुअत्तर हशमती फूलों से है आगे सुनन अब भी। सुनो सुनो, आज भी बेहम्दुलिल्लाह इन रगों में वो जज्बा, इस जिगर में वो जज्बा मौजूद है कि वो कहते थे नबी के नाम पर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पर कर जहर भी मिल जाए पी लेंगे, शहीदे मिल्लत इस्लामिया का गम पसीने में, शहादत उनको रासाई मुहर्रम के महीने में, चलाओ तीर जितने चलाना है, करो पतराम जितना करना है, हमले करो जितना करना है, लेकिन याद रखो जब हम
हमारी जात पर करोगे बर्दाश्त करेंगे, हम पर करोगे बर्दाश्त करेंगे, गाली हमें दोगे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर अजमत अहले बैत पर कोई नाबकार नाम का शहर यार हकीकत के अंदर बद किरदार वो बद बीमार अगर बोलेगा तो हुकूमत हिंद अगर इजाजत देगी जबड़ा चीर के रख देंगे। करबलाए मुअल्ला के वाक़ये को कोई खबीस कहे कि वो फिल्म है माज़अल्लाह। अब ये दिन भी देखना पड़ेगा कि करबलाए मुअल्ला के वाक़ये आइले करबला को नाक़िलीन उसके लिखने वालों को वो कहा जाएगा कि माज़अल्लाह वो एक डायरेक्टर है माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मुसलमानों का ईमान तू गवाह दे, गवाही दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खानदाने हशमतिया जब तक जिंदा है बफैज़ाने आला हज़रत ऐसे नासबियों का उनका जीना हराम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने अभी कल रात में भी अपने अहबाब को यही दर्श दे रहा था, क्यों ना तुम्हारा कलेजा फड़का है, क्यों ना तुम्हारे दिल के अंदर दर्द उठा है। वो छोड़िए भगवान आला हजरत ने एक जगह फरमाया नाबिगुन नूर के अंदर, अरे खुले बदलगामों को तो जाने दीजिए। आला हजरत फरमाते ये शाहजहांपुर ले लीजिए, ये आला हजरत ने जो गिनाए शहर लखनऊ ले लीजिए, दो चार शहर फरमाए यहाँ पर तो बड़े सुन्नियत के दम भरने वाले रहते हैं। देखे इनमें ये तौहीने देखकर कितने सर उठाते हैं। देखे ना अहले बैत की शान के ऊपर अगर अहले बैत के वाक़ये को कोई फिल्म कहेगा नाउज़ुबिल्लाह, वो हिम्मतें जो आज तक वहाबी दिल में तो अदावत लेकिन कह ना सके, आज वो अपने आप को रज़वियत के लिबादे के अंदर अल्लाहु अकबर अपने आप को आला हज़रत से मंसूब करने के बाद वो अहले बैत किराम की अज़मत पर मुंह मार रहा है। क्या आका ने फरमाया था, जो अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाएगा वही बचेगा। वमन तखल्लफा अन्हा गरका, जो उससे पीछे रह जाएगा या उस पर सवार नहीं होगा वो तबाह हो जाएगा। तो क्या कोई कश्ती वाक़ई के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर हम सवार हो जाए? नहीं, अहले बैत की कश्ती का माना ये है कि सुनो मोहब्बते अहले बैत तुम्हारे दिल में रहना चाहिए और इस तरह रहना चाहिए कि जो अहले बैत की अजमत पर मुंह मारे तुम उसका जीना हराम कर डालो। मैं क्या कह रहा था? सुभान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। महबूब रब फरमाता है आप कह दो। मैं आपसे कह रहा था, मैं कल ही अपने अहबाब को समझा रहा था, तवज्जो, अगर मैं आपसे कहूं अभी ये काम करो तो बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? कहोगे भैया ने कहा ना, और हुजूर नासिर मिल्लत कहे तो दौड़ लग जाएगी कि कौन पहले करे। और अगर इत्तेफाक से सरकार शिरक सुन्नत हमारा तो अकीदा ये है ना कि वो जिंदा है ना, तो अगर वो आ जाए और आपसे कहें ये काम करो तो कहो एक दूसरे पर कूदने लग जाओ। मैं आपको कहाँ ले जाने लगा? बिला तशबीह बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, तकरीब फहम के लिए। तवज्जो, रब फरमाता है कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ इतना कहता हूँ इमाम हसन से मोहब्बत कर लो, कुरान है। हाँ इतना कहता हूँ इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो, कुरान है। हाँ इतना कहता हूँ हजरत फातिमा से मोहब्बत कर लो, कुरान है। हाँ इतना कहता हूँ हजरत ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत कर लो, कुरान है। और कुरान कह रहा है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। महबूब जो बोलता है वो मर्ज़ी खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह। जरा जोर से। लेकिन मैं आपको क्या समझाने लग गया, महबूब मांगे, रब कुरान में कहे महबूब आप कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो बताओ करना है ना, मुकम्मल करना है ना। कुरान ने फिर आखिरी आयत जो हुज्जतुल विदा के मौके पर नाज़िल हुई, तवज्जो क्या है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है ना। आखिरी आयत कुरान की जो नाजिल हुई, नुज़ूल के एतबार से दीन मुकम्मल हो गया। तवज्जो दीन मुकम्मल हो गया। तो ये जो दीन मुकम्मल हुआ, इसी तकमीले दीन में मोहब्बत अहले बैत भी है। अगर ये निकाल ली जाएगी तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। दीन मुकम्मल नहीं होगा। यही अब आला हजरत को समझना आसान नहीं है। आला हजरत ने क्या तरतीब मुकद्दमात दिए थे, फरमाया था कि जो अहले, मैंने कहा ना कुरान में अहले बैत की मोहब्बत दिखाई, तो अगर कुरान से अहले बैत की मोहब्बत निकालोगे तो गोया के फरमाने कुरान क्यों ने निकाला, फरमाने कुरान निकाला तो गोया के दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अब आला हजरत को सुनो, फरमाते हैं जो वाक़या हाइला मफ़हूम करीब बा इबारत, जो वाक़या हाइला करबला के मौके पर रोए, आंसू बहाए, तो ये याद रखना, फरमाया जज़ा फज़ा ज़ाहिरी दिखावे के रोने से हमारी शरीयत मना करती है, लेकिन फरमाते हैं जिसे रोना ना आए वो इस पर रोए कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा है। जो रोना जिसे ना आए वो इस पर रोए कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं जिसे रोना नहीं आ रहा है उसकी मोहब्बत नाकिस है, और जिसकी मोहब्बत नाकिस है उसका ईमान नाकिस है। तो ईमान मुकम्मल किससे होगा? मोहब्बत अहले बैत। बस आखिरी बात, हुजूर नासिर मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार नासिर मिल्लत, दुआ करो कि मौला इनका साया हम पर दराज से दराज कर। आमीन आमीन। हुजूर मासूम मिल्लत से अपने मेरे वालिद माजिद ने अपनी जिंदगी ही के अंदर हम सब भाइयों की सुपुर्दगी और मुकम्मल घर से लेकर बाहर तक की, हमारे अहले खाना जानते हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी हजरत 4-5 साल पहले ही से हुजूर नासिर मिल्लत के हाथ में दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोए वो जिसका ये अकीदा हो कि मर गए मिट्टी में मिल गए। हम तो ये कहते हैं मासूम मिल्लत की शान तो बड़ी है, जो उनसे मोहब्बत कर कर मसलक आला हज़रत पर गामजन हो जाए वो हयात जावेदानी पा लेता है। सुभान अल्लाह। लेकिन बस आखिरी पैगाम नूर से हशमती का, आखिरी पैगाम नूर से मासूम मिल्लत और फरमाने मासूम मिल्लत, फरमूदाते मासूम मिल्लत, आए हो तो लेकर जाओ कि वहाबी देवबंदियों से नहीं मिलेंगे। ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल जिसमें कोई वहाबी आएगा, अरे जाना दूर, हम आप पेशाब करना भी गवारा नहीं करेंगे और ऐलान कर देंगे या रसूल अल्लाह, जो आपका हो नहीं सकता वो हमारा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम।